हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो हम हर एक वीडियो में 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के सॉल्विंग इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो ये 5 मार्कर्स क्वेश्चंस आते हैं और जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए गिवन है, ए इनवर्स निकालना है और ए इनवर्स निकाल के सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इसी क्वेश्चन की मैं 3 वेरिएशंस करवाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट। इफ ए इज 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 -2, सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के बाद हमें ये इक्वेशंस सॉल्व करनी है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए के लिए मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रही हूँ। फर्स्ट रो में सबसे पहले है 2, तो अंदर आएगा 2 × 2 -4 और ये भी -4 है, तो -4 + 4 हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, तो हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं तो इसको फिर से नेगेटिव लेते हैं, तो +3 हो जाएगा और ये आएगा -6 + 4 विच इज़ -2 + 5 3 - 2 विच इज़ 1। तो ये हो गया -6 + 5 विच इज़ इक्वल टू -1। डिटर्मिनेंट ए आया हमारा -1, तो अब हम इसको लिखते हैं कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन सिंगुलर आ जाए। तो अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। ये A11 A12 A13, देन एक्चुअली इसी साइड कर लेते हैं। कोफैक्टर्स के लिए A11 A12 A12 A13, then A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें से जो नेगेटिव है, जैसे 1 + 1 इज पॉजिटिव, 1 + 1 इज इवन नॉट नेगेटिव, 1 + 1 इज इवन, तो उसमें तो पॉजिटिव साइन रखा करो। जो ऑड नंबर्स हैं, जैसे 1 + 2 इज नेगेटिव, 1 + 2 इज ऑड, तो इसके लिए नेगेटिव साइन रखा करो। तो A21 भी 2 + 1 इज ऑड, तो नेगेटिव साइन। 2 + 3 इज ऑड, तो नेगेटिव साइन। 3 + 2 इज ऑड, तो इसके लिए भी नेगेटिव साइन। और बाकियों के हम इसके एडजॉइंट जो है कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। 1 1 के लिए इसको और इसको स्किप करके दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -4 + 4 ये आएगा 0। 1 2 के लिए 1 और 2 वाले कॉलम को छोड़ के ये -6 + 4 विच इज़ -2 ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हो जाएगा +2। देन 1 3 के लिए 1 और 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसी तरह A21 का जो कोफैक्टर होगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ के 6 - 5 विच इज़ 1, तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो ये हो जाएगा -1। 2 2 का -4 -5 -9। इसी तरह हम बाकी के कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। तो ये हमारे सारे कोफैक्टर्स आ गए। जब भी हम एडजॉइंट ए लिखेंगे तो कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेके लिखेंगे। तो ये फर्स्ट रो का था, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 0 2 1, और ये हो जाएगा -1 -9 -5, और थर्ड कॉलम हो जाएगा 2 23 13। तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इज 1 / डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए हमारा -1 था, तो सारे एडजॉइंट के साइंस चेंज हो जाएंगे। 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13।
अब ये जो गिवन इक्वेशंस हैं इनको हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है उसी फॉर्म में गिवन है या नहीं। जैसे 2 - 3 5, तो ये भी 2 - 3 5 फर्स्ट रो का है ये इक्वेशन। देन 3 2 - 4, तो 3 2 - 4 उसी फॉर्म में है। 1 1 - 2, तो 1 1 - 2। तो गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b। तो x हो जाएगा a इनवर्स इंटू बी। इसको हम दोनों साइड को प्री मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से, तो x की वैल्यू आ जाएगी a इनवर्स इंटू बी। x को लिख लो एक्स वाई जेड। a इनवर्स जो हमारा ऑलरेडी आया था 0 - 2 - 1 195 -2 -23 -13 इंटू बी जो होगा वो राइट हैंड साइड वाले हो गए 11 -5 -3। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × 11 इज 0, 1 × -5 इज -5 +6 आ जाएगा। और दूसरे वाले को करेंगे तो -22 -45 +69, और लास्ट वाले को करेंगे तो -11 -25 +39। तो इन सबको सिंप्लीफाई करके आएगा। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, और ये 25 35 36 है। 39 - 36 इज 3। तो हमारा x आ गया 1, y आ गया 2, z आ गया 3। और अगर हमें इसमें वेरीफाई करना भी बहुत इजी होता है। एंड वेरीफाई करने के लिए 1 2 3 इसमें पुट करके देख लो किसी भी इक्वेशन में। 1 + 2 3 इसमें पुट करोगे -6, तो 3 - 6 -3 आएगा। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। तीनों इक्वेशन से भी वेरीफाई करके देख सकते हो। और जो एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट है वो मेरा वीडियो है एक 3x3 एडजॉइंट का शॉर्टकट, तो वो वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है, विच इज़ वेरी इजी मेथड। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स निकालना है। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? देखो जो a है 1 - 1 1, और अगर हम ये वाली इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये 1 2 1 जो फर्स्ट रो आएगी, और ये -1 1 1, और ये 1 -3 1। मतलब जो गिवन मैट्रिक्स गिवन है, जो भी गिवन मैट्रिक्स है 1 - 1 1, तो जो हमें इक्वेशंस बनानी है उसका मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ये इसकी फर्स्ट रो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, इसकी सेकंड रो सेकंड कॉलम है, और इसकी थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए इनवर्स। सबसे पहले हम इक्वेशंस का तो नहीं देखते, जो गिवन मैट्रिक्स गिवन है, जो भी गिवन मैट्रिक्स है उससे हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डिटर्मिनेंट ए निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ए। तो मैं एज यूजुअल फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रही हूँ। तो इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए हमें एडजॉइंट ए जो होगा उसके लिए हमें इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम लेंगे ट्रांसपोज। सबसे पहले A11 होता है, A12 जो है उसके लिए मैं नेगेटिव साइन डाल देती हूँ, और 13 जो है यहाँ पे पॉजिटिव। देन A21 फिर से नेगेटिव होगा क्योंकि 2 + 1 इज ऑड। A22 पॉजिटिव होगा, A23 नेगेटिव होगा, A31 इज पॉजिटिव, A32 इज नेगेटिव, A33 इज पॉजिटिव। अगर इसकी बजाय डायरेक्टली वैसे करना चाहते हो कि पहले कोफैक्टर्स पूरा लिखना चाहते हो फिर उसका जो है मैट्रिक्स लिखना चाहते हो, तो फिर वैसे भी कर सकते हो। तो कोफैक्टर्स बना लेते हैं।
तो A11 होगा 1 + 3 4, A12 जो है नेगेटिव साइन होगा तो 2 + 3 5 एंड A13 जो होगा वो होगा 2 - 1 विच इज़ 1। A21 क्योंकि 21 इज़ ऑड, 2 + 1 इज़ ऑड तो इसका नेगेटिव साइन होगा तो -1 विच इज़ -2 तो ये हो जाएगा +2। A22 इज़ 1 - 1 0, A23 नेगेटिव होगा तो 2 3 1 + 1 2, A31 जो होगा इसी तरह मैं ये सारे निकाल रही हूँ। तो ये हमारे सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब जो इसका एडजॉइंट होगा वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो इसकी फर्स्ट रो को मैं ऑलरेडी फर्स्ट कॉलम में मतलब डायरेक्टली ट्रांसपोज लेके लिख रही हूँ 2 0 -2, तो इसको सेकंड कॉलम बना के, और जो थर्ड वाली रो थी उसको मैं बना रही हूँ थर्ड कॉलम। अब A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो 1/डिटर्मिनेंट A 1/10 हो जाएगा, एडजॉइंट A जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे 2 0 -2 2 5 3। 1/10 को ना हर एक टर्म से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब जो है गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, जो मैंने बताया था कि जो गिवन इक्वेशंस हैं वो ट्रांसपोज है, तो वो होगा A ट्रांसपोज X इज इक्वल टू B। तो जैसे AX इज इक्वल टू B होता है तो हम X लेते हैं A इनवर्स इंटू B, तो यहाँ पे हो जाएगा A ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू B। अब देखो ये दो एक्सपोनेंट्स हैं, ट्रांसपोज और इनवर्स, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये एक MCQ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो A इनवर्स का ट्रांसपोज, A इनवर्स हमारा ये आया था, तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वही वाला कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 2 2 -5 0 5 1 - 2 3, और साथ में जो B है इसकी राइट हैंड साइड वाले 4 0 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 को अभी हम बाहर ही रखेंगे और इस x को हम लिख सकते हैं x y z। 1/10 को बाहर ही रखेंगे, उसको बाद में फाइनल आंसर में एडजस्ट कर देंगे। तो ये 16 + 2 18 हो गया, और ये 8 - 4 विच इज़ 4, और ये 8 + 6 विच इज़ इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू आई 18/10। 18/10 को जब लोएस्ट टर्म्स में लिखेंगे तो ये आएगा 9/5, y इज़ 4/10 विच इज़ इक्वल टू 2/5 एंड z इज़ 14/10 विच इज़ इक्वल टू 7/5। तो इसको किसी एक इक्वेशन में डाल के वेरीफाई भी कर सकते हो, सेकेंड इक्वेशन से वेरीफाई करना ईजी रहेगा। तो 7 + 2 9/5, y एंड z को ऐड करके 9/5 आ गया, एंड -x इज -9/5, तो आंसर इज वेरीफाइड, आंसर 0 आ रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next is our third question, find the product and use this to solve the system of equations. This is also very important question. इसमें क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना होता है उसमें से एक मैट्रिक्स जो होता है इक्वेशन वाला मैट्रिक्स होता है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ध्यान दें 1 - 1 1, तो ये सेकंड वाला मैट्रिक्स है, 1 - 2 -2 एंड 2 1 3। तो अगर हम इन इक्वेशंस को Ax इज इक्वल टू B फॉर्म में लिखेंगे तो इस मैट्रिक्स को हम A ले लेते हैं क्योंकि ये सेम A वाला मैट्रिक्स है, बट ऑब्वियसली इसको B नहीं लेंगे, इसको C ले लेते हैं क्योंकि हम इक्वेशंस को Ax इज इक्वल टू B फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं। सो दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज Ax इज इक्वल टू B, तो x हो जाएगा A इनवर्स इंटू B, नेम इट इक्वेशन 1। अब हम CA को मल्टीप्लाई करेंगे। CA जो है वो है -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1 इंटू A इज 1 1 2 -1 -2 1 एंड 1 -2 3। आई होप इट इज़ क्लियर कि जो इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है, इफ़ वी आर राइटिंग देम इन द फॉर्म Ax इज इक्वल टू B, देन वी आर टू आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स A।
जो भी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि मैट्रिसेस आर टू बी नेम्ड सेम, जो भी सेम मैट्रिक्स है ना, तो दे आर टू बी गिवन द सेम नोटेशन. तो A है ये, सो आई हैव नेम्ड इट एज A बिकॉज B इज ऑलरेडी देयर 4 9 1, तो आई हैव नेम्ड इट एज C. तो when we multiply these two matrices, so first I will multiply. So when we multiply these matrices, answer is 800 080 008. इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली आंसर इसी फॉर्म में आता है, क्योंकि वन एलिमेंट कम्स आउट टू बी कॉमन और अंदर बच जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो अगर टाइम कम है और यहाँ पे फर्स्ट रो में चेक कर लिया 800 आ रहा है, तो नेक्स्ट में 080 008 ही आएगा. तो इसमें से 8 कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100 010 001. सो दिस कैन बी रिटन एज 8i. तो हमारा CA बन गया, CA is equal to 8i. Basically we need A inverse to solve this system of equations. So we will post multiply both sides by A inverse. A into A inverse becomes I. So C is equal to 8 into I into A inverse is simply A inverse. So A inverse is 1/8 of C. So in this question we need not find the inverse using adjoint method, क्योंकि ऑलरेडी जो गिवन इक्वेशंस था उसी प्रोडक्ट को यूज करके we need to solve the given system of equations. Now from 1 x is equal to A inverse B, x is x y z, A inverse is 1/8 of C. तो 1/8 of C we will write minus 4 4 4 minus 7 1 3 5 minus 3 minus 1 into B is 4 9 1, these right hand sides. So 4 9 1. When we multiply all these, so this becomes minus 16 plus 36 plus 4 minus 28 plus 9 plus 3 and 20 minus 27 minus 1. So this becomes 1/8 of 20 24 12 So after taking the after solving these, answer comes out to be 1/8 of 24 minus 16 and minus 8. 1/8 को multiply कर दो अंदर, तो 24 divided by 8 is 3, minus 16 divided by 8 is minus 2 and here we get minus 1. यहाँ पे है x y z, तो comparing these value of x is 3, y is minus 2 and z is minus 1. Now we have next question. If x, y, z are non-zero real numbers, then find the inverse of this matrix. Matrix A is x 0 0 0 y 0 0 0 z. तो first of all we will find its determinant. Expand करेंगे row 1 से, which is very simple to find. So this becomes x y z not equal to 0. तो A is non-singular and A inverse exists. Now our next step is to find the cofactors. तो A11 is YZ, A12 is 12 मतलब first row second column delete करके, so that is coming out to be 0. 1 plus 2 negative होता है but it's already 0. A13 is again 0. A21 is again 0. A22 is XZ and A23 is obviously pattern, you can see the pattern, so this will be also 0. A31 is 0, A32 is 0 and A33 is XY. So our adjoint A is, I am already taking the transpose of cofactor matrix. So first row becomes first column yz 0 0 0 xz 0 and 0 0 xy. Now one जो formula है for inverse, that is 1 upon determinant A into adjoint A. Determinant A is 1 upon xyz.
So yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy. When we divide each term by xyz, so instead of yz we get 1 upon x, then 1 upon x, 0 0, then 0, 1 upon y, 0 0 0, 1 upon z. This is our A inverse. Okay, now this is A inverse. Now A inverse can be written as x inverse 0 0 0, y inverse 0 0 0, z inverse. So this is our answer. So our next question is solve this system of equations. इसमें जो variables हैं they are given in the denominator. So these equations can be written as ax is equal to b, where a is 2 3 10 4 minus 6 5 6 9 minus 20, x जो है that is 1 upon x 1 upon y 1 upon z, क्योंकि यहाँ पे 1 upon x 1 upon y 1 upon z फॉर्म में गिवन है, and b is 4 1 2. So first of all we need to find determinant of a. We will expand with row 1. So this becomes 120 minus 45 . So our determinant comes out to be 1200, which is not equal to 0. That means A is non-singular and A inverse exists. Now we will find the cofactors. A11 is 75, A12 is, when we calculate cofactors, they come out to be this: 75, 110, 72, 150, minus 100, 0, 75, 30 and minus 24. So our adjoint is transpose of cofactor matrix. So I am writing first row as first column, second row as second column and third row as third column. So this is adjoint A. Now A inverse is 1 upon determinant A into adjoint A. So this becomes 1 upon 1200 into this same matrix. Now given equations can be written as Ax is equal to B, तो x हो जाएगा A inverse into B. X is 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z, and this is 1 upon 1200. A inverse is 75, 110, 72, 150, minus 100, 0, 75, 30, minus 24, and matrix B is the right hand side 4, 1, 2. So I'm going to multiply all these: 75, 150, 300 plus 150, 450 plus 75 into 2, 150, 550. This is 600. And in second, 110 into 4 is 440 minus 100, which is 340. 3 plus 2, 60. So this becomes 300. No, sorry, 400. And then 72 into 4, 288, then 0, minus 48. So they are getting subtracted. So answer is 240. So I am writing this here again. One upon x, 1 upon y, 1 upon z. 600 बाहर है 1200, तो divided by 1200. Then 400 divided by 1200.
then 240 divided by 1200. So 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z. Here it comes out to be 1 by 2, 1 by 3, and this and this gets cancelled out. 24 upon 120 is 1 upon 8, 1 upon 5. So 1 upon x is 1 by 2, 1 upon y is 1 upon 3, and 1 upon z is 1 upon 5. X is equal to 2, y is equal to 3, z is equal to 5. So this is our answer. So ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हुए हैं सॉल्विंग इक्वेशंस के, और सारे केसेस मैंने कवर कर दिए हैं. तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.